अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ। हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। तो इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीडियो नंबर 5 है। इसका ए पार्ट है बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ ये बहुत मशहूर टॉपिक है दोनों। ओके, तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ कहता क्या है कि एक हमारे पास कंटेनर है। इस कंटेनर में हमारे पास पार्टिकल्स हैं। किसके? गैस के। कौन सी गैस? आइडियल गैस। ये याद रखिएगा। इस कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैस पार्टिकल लिए हैं और जो गैस पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं, रियल पार्टिकल्स नहीं हैं रियल गैस के। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो कंटेनर है, कंसीडर अ कंटेनर बॉक्स विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं। कंटेन वॉल्यूम, जिसका हमारे पास इसका जो हमारे पास वॉल्यूम एम है। ओके, और हैविंग, इसका प्रेशर हमारे पास पी है। एंड हैविंग टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर टी है कुछ ना कुछ। ओके, ये तो हमें पता होता है यानी कि हर बॉक्स का, जिसमें भी कुछ ना कुछ मालिक्यूल कुछ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको ना कुछ टेम्परेचर प्रेशर वैल्यू में हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा इस कंटेनर का जो हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो तब क्या होगा कि प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि अगर हम ऊपर से यहाँ से हम प्रेशर लगाएं, तो अगर हम सपोज करते हैं हमारे पास ये वाला जो ये हमारे पास ये पिस्टन है। ओके, ये मूवेबल पिस्टन है। तो ये हमारे पास कंटेनर है, इतना बड़ा कंटेनर है। तो ये मोबाइल पे उस पर हमने प्रेशर लगाई, तो जैसे हम प्रेशर लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। जैसे प्रेशर हम ख़त्म कर देंगे इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये हम बॉयज़ लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर प्रेशर इज, ये इसको हम इस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, तो मिसाल अगर हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, तो अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो इसका वॉल्यूम लाजमी डिक्रीज होगा। यानी कि वॉल्यूम पहले इतना था तो अब इतना हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अगर प्रेशर डिक्रीज कर दें, हटा दें, तो ये फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू के। ये हमारे पास के क्या है? कांस्टेंट है हमारे पास। अब ये छोटी मिसाल लेते हैं। वो मिसाल ये देखें कि ये हमारे पास एक कंटेनर है। इसमें हमारा ये मूवेबल पिस्टन है, इसमें हमारे पास आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं। तो इधर सामने प्रेशर डाला, सपोज करते हैं हमारे पास 20 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है और इसका वॉल्यूम हम सपोज करते हैं V1 प्रेशर है, वॉल्यूम है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे, यानी कि इसका वॉल्यूम अगर हम 10 कर देंगे, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इतना और इंक्रीज हो जाएगा, इतना V2। तो V1 प्लस V2 इक्वल हो जाएगा V के। ओके, यानी कि अब ओरिजिनल जो पोजीशन होगा, वॉल्यूम होगा, इतना हो जाएगा। ये पिस्टन इधर आ जाएगा अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। ओके, ये कहने का मतलब कि अगर हम प्रेशर को हाफ कर देंगे तो जो हमारे पास वॉल्यूम होगा वो डबल हो जाएगा। प्रेशर को हाफ करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास बॉयज़ के मुतालिक था। तो इसके अलावा जो बॉयज़ ने ये 1662 में, यानी कि 16A से 62 में इसने रॉबर्ट था, इसका नाम था, इसने दिया था रॉबर्ट ए बॉयल। इसने अपने यहाँ ये दिया था कंसेप्ट। इस बॉयल लॉ को हम बॉयल मेरियोट भी कहते हैं। इसको हम बॉयल MERIOT बॉयल लॉ को हम बॉयल मेरियोट भी कहते हैं, या मेरियोट बुलाइबिला कहते हैं। ओके, जो मर्जी पढ़ लें, मेरियोट, या इसको हम मेरियोट लॉ भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ में देखें क्या है हमारे पास। वही कंटेनर है, हम सपोज करते हैं ये हम इधर ले लेते हैं, ये हमारे पास कंटेनर है। इसमें ये मूवेबल पिस्टन, इसमें गैस पार्टिकल्स हैं। ओके, तो कंसीडर अ बॉक्स विच हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल कंटेन वॉल्यूम हैविंग प्रेशर एंड, ये सब कुछ इसका अपना प्रेशर है, इसका अपना वॉल्यूम, इसका अपना टेम्परेचर है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि इसका जो हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो जो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर
ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हम अगर मज़ीद देखें एग्जांपल के लिए, सपोज करिए यही हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल है। अगर इसका प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर है। तो अगर यहाँ से हम इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में एनर्जी देंगे, इसको एनर्जी देने का मतलब क्या है, इसको हम टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही हम इसका टेम्परेचर, ये हमारे पास कंडक्टिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी कि हीट अंदर बाहर आ जा सकती है। और ये हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल है, ओके, ये वाले। और ये हमारे पास पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन, ऊपर नीचे हो सकता है। तो हीट जब हम एनर्जी, हीट की फॉर्म में एनर्जी को एंटर करेंगे इस कंटेनर के अंदर, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इसका वॉल्यूम पहले इतना था, तो अब इसका वॉल्यूम और ज़्यादा हो जाएगा, V2 हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। अब ये पिस्टन यहाँ आ जाएगा और वॉल्यूम जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स की मोशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, यानी कि दूसरे लफ्ज में हम कह सकते हैं इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ जो हमारे पास है, इसको सबसे पहले 1780 में चार्ल्स ने, जो हमारे पास जैक्यूस चार्ल्स, इसने ये कंसेप्ट दिया था। ओके, लेकिन इसको इम्प्रूव किया गया था, यानी कि इसको पब्लिक किया गया था, वो किया गया था 1802 में। ओके, और ये किया था हमारे पास लॉइस गे लुसाक ने, इसने ये पब्लिक किया था। वहीं यानी एक फ्रांस का फ्रेंच था ना, उधर एक नेशनल हमारे पास यानी कि नेशनल प्रेजेंटेशन हो रही थी। ओके, तो नेशनल प्रेजेंटेशन 31 अक्टूबर 1802 में हो रही थी, तो वहाँ इसको पब्लिक किया गया था। ओके, हो गया। यही आज का मेरा सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एडमिन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।